पूरा भवन भगवान के नाम से गुंजायित हो जाए। बोलिए गजानन गणेश जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री संत समाज की जय, श्री भारत माता की जय। आइए इसी उत्साह के साथ अपनी वाणी को पवित्र करने के उद्देश्य से संपूर्ण वातावरण को राममय बनाएं। श्रद्धा भक्ति पूर्वक संवेद स्वर में भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा हम राम कथा रूपी रस सरोवर में प्रवेश करें। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय बोलो। राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम, जय जय हनुमान, सिया राम जय जय हनुमान, श्री राम हरि जय बोल। राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी, प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान, श्री राम बोलो, जय बोलो। राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, प्रभु के मंगलमय नाम संकीर्तन के पश्चात और प्रभु की दिव्य रसमयी कथा प्रारंभ करने से पूर्व आइए हम लोग सब सामूहिक रूप से कथा के अग्रिम और अत्यंत महत्वपूर्ण सोपान में प्रवेश करें। प्रभु का आवाहन करते हुए नेत्र मूंद करके ध्यानस्थ होकर हम लोग सब प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु के कथा रूपी श्री विग्रह के अवतरण के क्षणों में
प्रत्येक श्रोता जो यहाँ पर उपस्थित है, भले स्थूल शरीर से हम यहाँ पर मारवाड़ी भवन में बैठे हुए हैं, पर मन शरीर से यही अनुभव करें कि हम सब प्रभु के दिव्य अलौकिक राज दरबार में बैठे हुए हैं। श्री राघवेंद्र सरकार की अनुपम विलक्षण झांकी हमारे समक्ष है। विशाल कल्प वृक्ष के नीचे अपने रत्न जटित मणिमय सिंहासन पर श्री युगल सरकार प्रकाशमान हो रहे हैं। प्रभु और श्री किशोरी जी के नेत्रों में असीम वात्सल्य, करुणा और ममता का दर्शन हो रहा है, और उस ममता भरी दृष्टि से प्रभु और श्री किशोरी जी हम सब की ओर देख रहे हैं, सब पर कृपा की वृष्टि कर रहे हैं। प्रभु के दरबार में 33 कोटि देवी देवता वृंद, सारे ऋषि मुनि महात्मा वृंद, गुरुजन आचार्य वृंद उपस्थित है। स्वयं प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का भी आगमन आज यहाँ पर हो चुका है, और व्यास आसन पर विराजमान हो रहे हैं युग तुलसी रामायण स्वरूप मानस के अद्वितीय मौलिक व्याख्याकार परम वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान। प्रभु के कर्ण कोहरों में राम कथामृत का पीयूष पान करवाते हुए परम पूज्य महाराज श्री एक अलौकिक दिव्य मुद्रा में अंतर हृदय से सहजानंद अनुभव कर रहे हैं, और कथा सरिता में अवगाहन करते हुए सारे श्रोता आत्मविभोर हो रहे। मंचासीन दिखाई देने वाला प्रत्यक्ष वक्ता केवल एक अत्यंत लघु यंत्र मात्र है। स्वयं प्रभु ही समस्त श्रोताओं के हृदय में विराजमान होकर कथा श्रवण करने की परम पवित्र एवं सात्विक जिज्ञासा प्रदान कर रहे हैं, और वक्ता को अपना यंत्र बनाकर वे ही प्रभु अपने गूढ़ और गंभीर रहस्य उद्घाटित कर रहे हैं। आइए हम लोग सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपकी अनंत कृपा से आपका गुणानुवाद श्रवण करने का सुअवसर जो हमारे जीवन में प्रस्तुत हुआ है, उसे हम पूरी तरह से लाभान्वित हो। यह कथा जो हम श्रवण कर रहे हैं उसे हम समझ सके, हृदयंगम कर सके, और तत्पश्चात अपने जीवन में उसे आत्मसात करके चरितार्थ कर सके। यह कथा हमारी रक्त शक्ति बन जाए, हमारी जीवनी शक्ति बन जाए। हमारे घर परिवार में, समाज में, हमारे संपूर्ण राष्ट्र में, इस अखिल विश्व में प्रभु आपकी कृपा से सुख और शांति की स्थापना हो। कथा में आने वाले समस्त विघ्न, बाधाएं, संकट, चाहे अंतर जगत के हो, इस भौतिक जगत के हो, प्रारब्ध जन्य हो, हे प्रभु आपकी कृपा से ये सारी विघ्न बाधाएं समूल रूप से नष्ट हो जाए। यही प्रार्थना करते हुए सभी श्रोता महानुभावों के चरणों में करबद्ध पुनश्च निवेदन है, थोड़ी देर के लिए अपनी समस्त बहिर्मुखी वृत्ति जो घर परिवार संसार यत्र तत्र फैली हुई हो, उसे समेट कर अंतर्मुख हो जाए, और प्रभु का आह्वान करते हुए मंगलाचरण के क्षणों में ध्यानस्थ होकर प्रभु का साक्षात्कार व दिव्य शांति का स्पंदन अपने अंतर हृदय में अनुभव करने का प्रयास करें।
सर्वप्रथम हम लोग सब मिलकर ओमकार मंत्र का सस्वर ध्यान करेंगे और उसके पश्चात प्रभु के सगुण श्री विग्रह की वंदना और स्तुति करें। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनाओ जा सुकृपा निर्मल मति पाओ पुनि मन वचन करम रघुनाय चरण कमल बंदाओ सबला राजीव नयन धरे धनुषाय भगत विपति भंजन सुखदाय प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणा गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल यश जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरहु क्लेश बेकार सियावर रामचंद्र की जय शरणम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम पूजा मूलम गुरोर्पदम ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम शांति शांति शांति।
रघुवीरा। देखि विभीषण भयो अधीरा, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा। केहि विधि जितब वीर बलवाना, सुनहु सखा का कृपा निधाना। जेहि जय होई सुस्यंदन आना। प्रभु के मंगलमय नाम स्मरण के साथ सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपामयी मंगलमयी तेजोमयी आनंदमयी प्रकाशमयी दिव्य चिन्मयी उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती हूँ और श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम पवित्र पुनीत पाद पद्मों में अपनी प्रणति अर्पित करते हुए सिर रखकर कोटिशः नमन दंडवत प्रणाम करते और यही गुरु चरणारविंद में अंतर हृदय से प्रार्थना करती हूँ आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सकूं, ऐसी बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की कृपा कर। गुरु चरणों से हृदय आशीष अनंत आशीष प्राप्त करके अयोध्या की इस पावन भूमि में के सभी रामानुरागी कथा रसिक श्रद्धालु जिज्ञासु प्रबुद्ध सुधी श्रोता महानुभाव वंदनीय मातृशक्ति सुदूर से पधारे हुए सभी आगंतुक भक्तवृंद इस नगर की सभी विशिष्ट विभूतियां जो यहाँ पर समुपस्थित है नामी एवं अनामी सबका नाम ले पाना संभव नहीं है। अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक यहाँ जितने भी श्रोता पधारे हैं भगवत कथा श्रवण करने की जिज्ञासा लेकर आए, कोई मनोरंजन की आशा से नहीं आए हैं, मुझे विश्वास है। इसलिए आप सभी मेरे लिए समान रूप से विशिष्ट ही नहीं अति विशिष्ट है। मारवाड़ी सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीनिवास अग्रवाल अपनी पूर्णांगिनी के साथ यहाँ जो उपस्थित है और विशेष प्रसन्नता का आज ये सुयोग है जब कोई अमूल्य वस्तु मिलनी होती है तो उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो आप लोगों ने जो धैर्य रखा और जो प्रतीक्षा की उसका आपको अभी जो दिव्य आशीर्वाद की जो अमृत वर्षा हुई, आप के सबके चुने हुए अत्यंत लोकप्रिय विधायक जी आदरणीय श्री गुप्त जी और हमारे अयोध्या के गौरव, उनके बारे में उनके विराट व्यक्तित्व को शब्दों में समेट पाना बहुत कठिन है। ऐसा बहुआयामी व्यक्तित्व जिनका हो और धर्म का एक सजग प्रहरी, मैं ये कह सकती हूँ, जिस तरह से वे इस क्षेत्र में सभी भक्तों को और स्वयं एक नैष्ठिक भक्त तो है ही, मनुष्यों की क्या, वो तो गौ सेवा में जिस तरह से तत्पर रहते हैं और इतनी विद्वत्ता होते हुए भी जो सबसे विलक्षण गुण महाराज श्री का जिसने मुझे प्रभावित किया है, अत्यंत विनम्र। और यही मानस में कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम, विद्वान व्यक्ति की यही परीक्षा है। तो ऐसे परम संत परम पूज्य महाराज श्री आज पधारे और उनके कर कमलों से आज इस मानस ज्ञान यज्ञ की जो है प्रदीप प्रज्वलन हुआ।
ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मंगल और कल्याण का ही सूचक है। तो उनके चरणों में पुनः पुनः नमन करते हुए आप सभी महानुभाव के चरणों में नमन करते हुए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। समय यद्यपि बहुत हो चुका है, वक्ता धर्म के अनुसार प्रारंभ में मैं आपके चरणों में बड़ी विनम्रता से निवेदन करूंगी कि मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके श्रवण करेंगे तो रामचरितमानस का जो जीवन दर्शन है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो प्रस्तुत किया है, अभी जिस प्रसंग की पंक्तियां मैंने आपके समक्ष पढ़ी है, इसी प्रसंग को केंद्र में रखकर युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री की आध्यात्मिक दार्शनिक दृष्टि प्राप्त करके हम उसे आत्मसात करने का, समझने का प्रयास करेंगे। प्रसंग थोड़ा गंभीर अवश्य है, पर आप सभी सुधी श्रोता है, इतने वर्षों से सुनते आ रहे हैं। मैं प्रयास यही करूंगी कि जितना सरल, सरस और बोधगम्य हो सके, पर आपका भी सहयोग प्रार्थनीय है, क्योंकि मुझे ये विश्वास है आप लोग सभी मानस पाठ करते होंगे। ये प्रसंग मानस के षष्ठम कांड लंका कांड का प्रसंग है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो विलक्षण दृश्य हमारे समक्ष उपस्थित किया है, जो शब्द चित्र प्रस्तुत किया है, लंका के रणांगण में दोनों ओर सेनाएं खड़ी है। एक ओर जहां रावण की शक्तिशाली सेना, ऐसे वीर योद्धा और रावण स्वयं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रथारूढ़ है, पर दूसरी ओर जब दृष्टि डालती है तो दिखाई दे रहा है कि हमारे प्रभु अपने सभी वानर सेना के साथ, और जब प्रभु के श्री विग्रह की ओर ध्यान जाता है तो शरीर पर ना कवच है, चरणों में पादत्राण भी नहीं है, और ऐसे शक्तिशाली योद्धा से जब युद्ध होने जा रहा है, विभीषण जी महाराज का अत्यंत संवेदनशील हृदय जब इस दृश्य को वो देखते हैं तब वो व्याकुल हो जाता है, व्यथित हो जाता है, और संशय से ग्रस्त होकर वे प्रभु के समक्ष ये प्रश्न अपना प्रकट करते हैं कि जब हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं और विजयश्री प्राप्त करना चाहते हैं तो किस तरह से ऐसे शक्तिशाली योद्धा के समक्ष हमें विजय प्राप्त होगी। और उन क्षणों में प्रभु ने जो उपदेश दिया विभीषण जी महाराज को, अत्यंत मार्मिक उपदेश, जिसे कुछ लोग राम गीता के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि ये त्रेता की गीता है। द्वापर में भी प्रभु के द्वारा ऐसे ही परिप्रेक्ष्य में गीता का उपदेश सुनाया गया था, और वहाँ भी उनका मित्र ही जब संशयग्रस्त हो गया था, और यह उपदेश जो प्रभु के द्वारा दिया गया है वो एक दिव्य रूपक भी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने साहित्य में जिस अध्यात्म, जिस दर्शन को प्रस्तुत किया है, युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री ने उसकी समसामयिक व्याख्या प्रस्तुत करके रामचरितमानस को हम सबके जीवन के सत्य के रूप में उसे प्रमाणित किया है। इस प्रसंग के चुनाव के पीछे
जो कारण था, क्योंकि युद्ध का प्रसंग है और आप जानते हैं कि युद्ध का इतिहास मानव जाति के प्रारंभ से है। इतिहास में अगर आप पढ़ें, अनेकानेक युद्ध लड़े गए और आज भी लड़े जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि इस समय विश्व पर जो एक महासंकट छाया हुआ है, एक ऐसा विनाशकारी युद्ध जिसमें विश्व की महान शक्तियां जुड़ी हुई है और एक ऐसा आतंक का वातावरण बना हुआ है, उस दृश्य को नित्य प्रति हम लोग मीडिया में भी देखते हैं। और हमारे कुछ संवेदनशील नवयुवकों ने यहाँ आने पर कल मेरे सामने यही प्रश्न रखा कि दीदी माँ, ये जो हिंसा और संहार विश्व के पटल पर हो रहा है, हम लोग रामचरितमानस के अनुयायी है और ये रामचरितमानस के प्राकट्य की भी भूमि है। केवल भगवान श्री राम के प्राकट्य की भूमि नहीं है। और भगवान श्री राम ने अवतरित होकर के जो लीला प्रस्तुत की, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचरितमानस एक कालजयी ग्रंथ है और संसार की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान आपको मानस के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। और इसलिए वर्तमान संदर्भ में प्रश्न यही था कि जब एक और हमारे जय वंदनीय पूज्य पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद ने ये भविष्यवाणी की थी कि भारत 2020 में विश्व गुरु बनेगा, तो हमसे सारे विश्व को आशा है और हमारा दायित्व इसलिए अधिक हो जाता है कि जिस भूमि में हम बैठे हुए हैं, ये भगवान श्री राम के प्राकट्य की ही भूमि नहीं है, पर भगवान श्री राम ने जो कीर्तिमान स्थापित किया, जहां समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण को लेकर एक ऐसा आदर्श जो ना भगवान श्री राम के पूर्व ना उनके बाद आज तक कोई शासक नहीं कर पाया, ये राम राज्य की भी भूमि है। तो भगवान श्री राम का जो चिंतन है, उनकी जो दृष्टि है, ये रामचरितमानस का जो प्रकाश है, हमें वर्तमान संदर्भ में इस विभीषिका से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए और किस तरह से भारत की भूमि वैश्विक स्तर पे हो सकती है। तो ये बहुत ही सुंदर जिज्ञासा थी और तब मुझे ऐसा लगा कि युद्ध तो अनादिकाल से लड़े जा रहे हैं और भविष्य में भी उनके रुकने की संभावना नहीं लग रही है। और आप जानते हैं कि युद्ध में संहार होता है, विनाश होता है, रक्तपात होता है और निश्चित रूप से किसी को भी ये दृश्य अच्छा नहीं लगता। इतिहास में वर्णन आता है, कलिंग का विशाल युद्ध पर में विजयश्री प्राप्त करने के बाद चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने जब देखा कि लाखों सैनिकों की हत्या हुई, उनका वध हो गया, उनके हृदय में एक ऐसी घृणा, एक ऐसी वितृष्णा हिंसा के प्रति हो गई
कि उन्होंने तुरंत बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और हिंसा का परित्याग कर दिया, अहिंसा धर्म को स्वीकार कर दिया। तो निश्चित रूप से अहिंसा की प्रशंसा शास्त्र में है और केवल सनातन धर्म में ही नहीं, चाहे जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, अहिंसा को परमो धर्म बताया गया। तो अहिंसा की प्रशंसा तो हम पढ़ते हैं, श्रेष्ठतम धर्म है, पर ये सुनने के बाद, जानने के बाद भी क्या हिंसा समाज में मिट गई? प्रश्न ये है कि हिंसा के भी पक्षधर है। देखिए, आप लोग सभी सजग श्रोता है और हम लोग यहाँ पर जो चिंतन कर रहे हैं सामूहिक रूप से, ये एक संवाद है। हिंसा के भी पक्षधर अपने हिंसा के प्रति उनके पास भी तर्क होते हैं और अपनी बात को वो प्रमाणित करने के लिए ये भी कहना नहीं छूटते। एक व्यक्ति से मैंने सुना कि जब अर्जुन युद्ध से विरत हो रहा था, उस दृश्य को देखकर हस्तिनापुर में यहां तक उसने घोषणा की कि मैं भीख मांग करके जीवित रहना पसंद करूंगा, पर रक्त से सनी हुई सृष्टि पर मैं राज्य नहीं करूंगा। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन का सौभाग्य था कि प्रभु का सानिध्य उसे प्राप्त था। और जब अर्जुन ने अपने हृदय का ये संशय व्यक्त किया, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को लड़ने के लिए प्रेरित किया है और ये अर्जुन को कहा कि अर्जुन, ये तेरी कायरता है, ये तेरा क्लैव्य है। क्लैव्यम मास्मगम पार्थ, तुम युद्ध भूमि से डर के मारे भाग रहे हो अर्जुन। तो फिर प्रश्न ये है कि युद्ध में हिंसा होती है, तो एक और हिंसा के पक्षधर भी है और दूसरी ओर अहिंसा का भी पक्ष है। और प्रश्न ये है कि हिंसा और अहिंसा में श्रेष्ठ किसको माना जाए? इस प्रसंग की मैं पृष्ठभूमि आज आपके सामने रखना चाहूंगी, क्योंकि वर्तमान संदर्भ में हमें मानस को समझना है और उससे निष्कर्ष निकालना है। और हमारा ये सौभाग्य है कि युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री का चिंतन हमें प्राप्त है। उनका सद साहित्य तो उपलब्धि है, 100 ग्रंथ से अधिक प्रकाशित है, पर कितने सुंदर ढंग से परम पूज्य महाराज श्री इन वैश्विक समस्याओं को हमारे समक्ष रखते हैं। और कथानक से मानस के आप लोग सब परिचित है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। मैं तो केवल सूत्रों में आपके समक्ष वह बिंदु रखूंगी जिससे हम उस निष्कर्ष पर पहुंच सके। परम पूज्य महाराज श्री हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं उस युग के 2 महापुरुषों की ओर। हिंसा और अहिंसा को लेकर के इन महापुरुषों के जीवन में भी हम देखते हैं कि एक के जीवन में हिंसा विजयी हुई तो दूसरे के जीवन में अहिंसा को विजयश्री प्राप्त हुई। और ये दोनों महापुरुष कोई साधारण महापुरुष नहीं, भगवान श्री राम की लीला के समय उपस्थित त्रेता युग के
दोनों महापुरुष, एक है ब्रह्मर्षि विश्वामित्र और दूसरे भगवान श्री परशुराम जी। अब विश्वामित्र जी की कथा, क्योंकि पुराणों में है, आप लोग सब कथा श्रवण करते ही रहते हैं, जानते हैं कि जन्म उनका क्योंकि क्षत्रिय कुल में हुआ था, गाधी राजा के वे पुत्र थे। और विश्वामित्र जी एक बार वन में अपने सारे सैनिकों के साथ भ्रमण करने के लिए निकले। वन में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की वहां पर आश्रम कुटिया का दर्शन हुआ और संत से आशीर्वाद लेने के लिए राजा पधारे। वशिष्ठ जी महाराज ने जब देखा कि राजा पधारे हैं तो उनका स्वागत, बड़ा भव्य स्वागत किया, राजोचित स्वागत। ऐसा नहीं, यद्यपि वन में कोई भौतिक संसाधन उपलब्ध नहीं, कंदमूल फल, और वो आज के इंटरनेट का युग भी नहीं था कि अचानक कोई अतिथि आ जाए तो आप टेलीफोन करके डोमिनोज से ऑर्डर कर दे। वहाँ वन में संसाधन नहीं, पर ऐसा राजोचित दिव्य स्वागत राजाओं के अनुकूल विश्वामित्र जी को आश्चर्य हुआ कि महात्मा कुटिया में रहने वाले स्वयं निस्साधन दिख रहे हैं और इतनी भव्य विशाल व्यवस्था कैसे संपन्न हुई। और उन्होंने जिज्ञासा व्यक्त की। और मुनि जी महाराज स्वभाव से सरल निश्चल भाव से उन्होंने बता दिया कि ये सब हमारे पास जो कामधेनु की कन्या नंदिनी गाय है उसकी कृपा है। जो कामना मैं उनसे व्यक्त करता हूँ वो पूरी हो जाती है। हमारे संत राजकुमार दास जी भी गौ सेवा में संलग्न। और जब राजा ने ये सुना तो राजा के हृदय में लोभ का उदय हुआ। कल्पना कर लीजिए, आप लोग सभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, अगर बिना कुछ किए सब कुछ प्राप्त हो जाए, कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहेगा कि इतनी सरलता से वही राजा विश्वामित्र के हृदय में लोभ। पर जब लोभ उदित हुआ वो सीधे मांग सकते थे, पर ऐसा नहीं, क्योंकि लोभी व्यक्ति अपने पक्ष में तर्क अवश्य खोज लेता है। गोस्वामी जी ने कहा है कि ये जो तीन खल है, काम, क्रोध और लोभ, इनको बल कहां से मिलता है? तात तीन अति प्रबल खल तो कह दिया, पर इन तीनों विकारों को बल और शक्ति कहां से मिलती है? तो गोस्वामी जी तो मनोविज्ञान का ये दिव्य ग्रंथ है, उन्होंने कहा कि लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परुष वचन सुनी, मुनि बर कहे बखान। अन्य विकारों के एक एक बल है, पर लोभ के दो बल है। कौन से? उनका इच्छा और दंभ। अगर लोभ है, कामना है और मांग ले तब तो कोई बात नहीं, पर लोभी व्यक्ति यही चेष्टा करता है। दंभ का मतलब दिखाता नहीं कि मैं चाहता हूं, घुमावदार ढंग से। और तब राजा विश्वामित्र ने मुनि जी महाराज के सामने भी यही बात कही, महाराज ये जो गाय है आपके पास, उसका पूर्ण सदुपयोग आपके द्वारा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप तो वन में रह रहे हैं, आपको केवल दूध, दही, घी चाहिए। तो आप की आवश्यकता की पूर्ति के लिए मैं आपको 10,000 गाय दे देता। कितनी बड़ी उदारता! एक गाय के बदले में मैं आपको 10,000 गाय दे दे रहा हूं। तो लग रहे कि बड़े परोपकारी उदार राजा है, पर वो परोपकार धर्म के पीछे जो स्वार्थ और लोभ उसकी आड़ में छिपा हुआ है,
उनका ये एक गाय मुझे दे दीजिए। और तब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजन, ये संभव नहीं है, क्योंकि धेनु किसी गृहस्थ के पास नहीं हो सकती है। ये परंपरा के विपरीत है, मर्यादा के विपरीत है। कामधेनु जब भी होगी तो एक निष्काम संत सन्यासी के पास ही हो सकती है। सकाम व्यक्ति के पास कामधेनु नहीं हो सकती, क्योंकि वहां खतरा है। जब व्यक्ति सकाम है, वो आपने संस्मरण सुना होगा, एक व्यक्ति दरिद्रता से ग्रस्त संत के पास गया, बड़े सदसिद्ध संत थे, और अपना सारा कष्ट जब सुना दिया, संत ने बड़ी मीठी बात की। उन्होंने कहा, ठीक है, जो भी तुम्हारी कामना है वो पूर्ति हो जाएगी, पर शर्त एक है कि मैं जो भी तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, पर तुम्हारे पड़ोसी को मैं दूना दूंगा। और तब वो भले मानुष ने क्या मांग की, उन्होंने की कि महाराज ऐसी कृपा कर दीजिए कि मेरी एक आंख फूट जाए। तो अगर कामधेनु किसी सकाम व्यक्ति के पास चली जाए तो अनर्थकारी हो सकती है। और जब गुरु वशिष्ठ ने अस्वीकार कर दिया, तब राजा को अब रजोगुणी क्रोध आया, और क्रोध के साथ उनका अभिमान जागृत हो गया, और उन्होंने चुनौती दी कि महाराज, अगर आप नहीं दे रहे हैं तो मैं छीन करके भी ले जाऊंगा। और अपनी सेना के साथ आक्रमण किया। पर आश्चर्य हुआ कि सारी सेनापति सब विफल हो गए। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के ब्रह्मदंड के तेज के समक्ष ये सारे अस्त्र शस्त्र जय विफल हो गए, और राजा पराजित होकर के वहां से लौटे। विश्वामित्र जी पर शांत नहीं बैठे। अब उनके अंतःकरण में जो प्रतिक्रिया हुई कि मैं दिव्यास्त्र प्राप्त करके पुनः युद्ध करूंगा, और उन्होंने घोर तपस्या की। तपस्या करके सारे दिव्यास्त्र, नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, तमाम अस्त्र दिव्यास्त्र प्राप्त किए, और ये सारे अस्त्र लेकर के पुनः वशिष्ठ जी पर की कुटिया पर आक्रमण किया। पर आश्चर्य कि दूसरी बार सारे अस्त्र शस्त्र के साथ राजा को पराजय का सामना करना पड़ा। वो ब्रह्मदंड के तेज के सामने, जिस अहिंसा व्रत में वशिष्ठ जी संलग्न थे, और तब विश्वामित्र जी को लगा कि दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बला, धिक्कार है। एक ब्राह्मण के, सिद्ध ब्राह्मण के तेज के समक्ष सारा शास्त्र तेज, सारा अस्त्र शस्त्र सब विफल हो गया। उनका नहीं, ये शस्त्र नहीं, अब मुझे भी वही ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करना है। और उन्होंने शस्त्र का परित्याग कर दिया। पुनः तपस्या का क्रम उनके जीवन में, और ऐसी घोर तपस्या की कि केवल संसार वाले नहीं, ब्रह्मा जी को प्रकट हो करके उन्हें ब्रह्मर्षि पद प्रदान करना पड़ा। ऐसा कीर्तिमान संसार में दूसरा नहीं प्राप्त हो सकता। ऐसे पुरुषार्थी महापुरुष विश्वामित्र जी के जीवन की ये कथा, जिन्होंने हिंसा का त्याग करके अहिंसा को अपने जीवन में स्वीकार किया। दूसरी ओर महाराज श्री हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं एक दूसरा महात्मा, महापुरुष, अंशावतार,
परशुराम जी महाराज का भी प्रसंग हमारे समक्ष है। परशुराम जी महाराज महर्षि जमदग्नि के पुत्र हैं और महर्षि जमदग्नि भी वन में रह करके अहिंसा धर्म में का पालन करते हुए जो है तपस्या कर रहे थे। वही कथा वहां पर भी पढ़ने को मिलती है कि जो है देश का राजा उस समय सहस्त्रार्जुन वन में वहाँ विहार करने के लिए निकला, शिकार करने के लिए निकला और जमदग्नि जी महाराज के आश्रम में जा करके प्रणाम किया आशीर्वाद लेने के उद्देश्य से। और वहाँ भी संत ने राजा का विशाल भव्य स्वागत किया। अब सहस्त्रार्जुन के हृदय में भी यही जिज्ञासा और वही कथा आती है कि जमदग्नि जी ने बताया कि ये सारा स्वागत सत्कार जो है वो कामधेनु गाय का सुफल है। और सहस्त्रार्जुन के अंतःकरण में भी लोभ की वृत्ति जागृत हुई और उन्होंने जब मांग की जमदग्नि जी ने अस्वीकार कर दिया और तब सहस्त्रार्जुन ने आक्रमण किया पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ। और क्या हुआ कि यहाँ पर जिस अहिंसा व्रत का पालन महर्षि जमदग्नि जी कर रहे थे उस यहाँ अहिंसा हिंसा के समक्ष परास्त होती हुई दिखाई दे रही है। राजा सफल हो गया, महर्षि जमदग्नि का सिर काट दिया और वहां से कामधेनु को ले करके विजेता के रूप में अपने राजमहल को चला गया। परशुराम जी महाराज उस समय वहां पर उपस्थित नहीं थे जब ये घटना घटित हुई। जब वे वहां पर पहुंचते हैं और उन्होंने देखा कि ऐसी निर्मम हत्या एक निर्दोष अहिंसा पालन करने वाले महात्मा की हुई, एक शस्त्रधारी के द्वारा, और शस्त्र के सामने अहिंसा परास्त हुई। इतनी घोर प्रतिक्रिया भगवान परशुराम जी के अंतःकरण में हुई कि उन्होंने उसी क्षण निर्णय कर दिया कि अहिंसा से काम नहीं चलेगा, मुझे शस्त्र का उत्तर शस्त्र से देना पड़ेगा। और उसी समय उन्होंने अपना परशु उठा लिया और उस फरसे के द्वारा केवल परशुराम जी को ही दंडित, सहस्त्रार्जुन को ही दंडित नहीं किया, पर समस्त क्षत्रिय राजा, पुराणों में विभिन्न प्रकार की कथा आती है, अनेक बार जो है परशुराम जी महाराज ने उन सब का वध कर दिया कि अगर मूक हो करके आप दृष्टा बन करके रह गए तो भी आपने जो है ये समर्थन किया है और इसलिए आप भी दंड के भागी है। तो ये जो दो महापुरुष है हमारे सामने, क्योंकि जिस प्रश्न पर हम चिंतन मंथन कर रहे हैं कि श्रेष्ठ किसे कहा जाए, जो धर्म का पालन हमें करना है, अहिंसा श्रेष्ठ है कि हिंसा श्रेष्ठ है। और जब हम अपने शास्त्रों की ओर देखते हैं तो सनातन धर्म की विडंबना क्या है, कोई एक ग्रंथ नहीं है हमारे यहाँ। अन्य धर्मों में तो मान लीजिए कि अगर क्रिश्चियन धर्म है तो एक बाइबल है उनके पास, और इस्लाम धर्म है तो एक कुरान है, पर यहाँ तो चाहे श्रुति हो चाहे स्मृति हो, जहाँ हजारों सैकड़ों की संख्या में ग्रंथ है। श्रुतिश्च भिन्ना स्मृत्यश्च भिन्ना श्रुतिर्विभिन्ना। तो फिर क्या किया जाए, इतने ग्रंथ और सब में परस्पर विरोधी बातें पढ़ने को मिलती है, हम लोग क्या करें। तो यही कहा भगवान वेदव्यास जी ने कि महाजनों ये न गतश्च पंथा, महापुरुषों का अनुगमन करिए। पर महापुरुष भी एक दो हो तो हम उसका अनुगमन करें।
यहाँ महापुरुषों की भी संख्या इतनी बड़ी है और यहाँ दोनों ही महापुरुषों का दृष्टांत आपके सामने रखा है। ऐसी स्थिति में ये जो दो महापुरुष है, ये दो चिंतन के प्रतीक अगर हम देखें और दोनों में जो विरोधाभास है, इन दोनों में समन्वय अगर किसी ने स्थापित किया है तो वे इस त्रेता युग में जो अवतार हुआ है वो हमारे भगवान श्री राम के द्वारा प्रकट हुआ है। भगवान श्री राम की लीला में आप देखते हैं कि दोनों महापुरुषों का मिलन जिस भूमि पे होता है, केंद्र में भगवान श्री राम है। और किस तरह से भगवान श्री राम ने एक नया जीवन दर्शन संसार के समक्ष प्रकट किया, क्योंकि किसी एक घटना से प्रभावित होकर जो निष्कर्ष निकाला जाए वो निष्कर्ष निश्चित रूप से अधूरा होगा। मान लीजिए कि किसी एक बुरे व्यक्ति को सफल होते हुए आप समाज में देखें और आप ये निर्णय कर रहे कि भाई बुराई के द्वारा ही सफलता प्राप्त हो सकती है। दूसरे व्यक्ति ने देखा कि एक अच्छा व्यक्ति अपनी अच्छाई के द्वारा सफल होता जा रहा है, तो उससे प्रेरित होकर के उन्होंने निर्णय कर दिया कि अच्छाई के द्वारा ही जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। तो किसी एक घटना से ही प्रभावित होकर के अगर हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तो वो निष्कर्ष एकांगी होगा, पूर्ण नहीं होगा। पर हमारे प्रभु भगवान श्री राम का जो जीवन दर्शन है, भगवान श्री राम हिंसक है कि अहिंसक है? क्योंकि हम सब अयोध्यावासी होने के नाते मैंने कहा हमारे पर दूनी जिम्मेदारी है। ये राम की ही प्राकट्य भूमि नहीं, राम राज्य की ही प्राकट्य भूमि नहीं, रामचरित मानस की भी प्राकट्य भूमि है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि त्रेता में भगवान श्री राम ने अवतरित होकर के जो कीर्तिमान स्थापित किया वही सामर्थ रामचरित मानस में भी है और उसके द्वारा आज भी हो सकता है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो साम्य देखिए, बड़ा विलक्षण ताना बाना है। भगवान राम की प्राकट्य भूमि भी तिथि भी नवमी है और रामचरित मानस की प्राकट्य तिथि भी रामनवमी भी है। नवमी भौम वार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। तो भगवान श्री राम हिंसक है कि अहिंसक है? अगर प्रभु की लीलाओं की समीक्षा करें तो भगवान के श्री विग्रह में हम देखते हैं कि वे धनुष बाण धारण करते हैं। और धनुष जो है वो एक शस्त्र है, शस्त्र के द्वारा संहार किया जाता है। और भगवान श्री राम अपनी लीला में इस शस्त्र का भी प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। वहाँ विभिन्न जो है राक्षसों के साथ उनका वध करने के लिए प्रभु ने इस धनुष का प्रयोग किया है। तो क्या हम भगवान श्री राम को हिंसक मान ले? और अगर हिंसा ही श्रेष्ठ है तो फिर अहिंसा अनुपयोगी है क्या जीवन में? क्योंकि ऐसे भी महापुरुष है, भगवान कपिल, भगवान महावीर। आपके लिए कठिन तो नहीं हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? सब हमारे साथ चल रहे हैं, कुछ गंभीर तो नहीं हो रहा है? भगवान गौतम बुद्ध, ये सारे महापुरुष हैं जिन्होंने अहिंसा को अपने जीवन में स्वीकार किया। तो फिर भगवान श्री राम का जीवन दर्शन क्या है?
अब प्रसंग क्या आता है कि विश्वामित्र जी ने तो शस्त्र का परित्याग कर दिया और अहिंसा धर्म को स्वीकार कर दिया, वन में रह करके तपस्या करने लगे। पर वहां भी एक कठिनाई उपस्थित हुई। मानस के बालकांड में आप पढ़ते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसई विपिन शुभ आश्रम जानी, जहाँ जप जोग यज्ञ मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। करई यज्ञ निशाचर धावई, और करई उपद्रव मुनि दुख पावई। विश्वामित्र जी अहिंसा को स्वीकार करके तपस्या यज्ञ धर्म में रत है, पर वहां भी राक्षस उनके यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दे रहे, यज्ञ ध्वंस कर रहे हैं। अब विश्वामित्र जी सोच रहे हैं, देखिए ऐसा अद्भुत पराक्रमी पुरुषार्थी महात्मा के जीवन का ये सत्य है, अदम्य पुरुषार्थ जिसके जीवन में है, पर वो ताड़का मारीच और सुबाहु की समस्या का समाधान अपनी अहिंसा के द्वारा नहीं दे पा रहे। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी तो प्रत्येक पात्र के अंतर हृदय में झांक करके देख लेते हैं। उनके पास वो यंत्र है, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरई न निश्चर पापी। मैंने जो निर्णय लिया, ऐसा लगता है कि वो निर्णय सही नहीं था। और तब समाधान क्या है? महापुरुष तो थे ही, अपनी समाधि में उन्होंने देखा कि ईश्वर की आवश्यकता है और वो अवतार ले चुका है। कहां पर अवतार ले चुका है? कितनी बड़ी विडंबना! अयोध्या की भूमि में ही नहीं, पर क्षत्रिय कुल में उन्होंने प्रभु प्रकट हुए हैं। और कहां पर? जहां वशिष्ठ जी महाराज कुल पुरोधा। अब ईश्वर की आवश्यकता है। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, ईश्वर को पाना है, क्योंकि पुराना विरोधों है। लाखों वर्ष से जिनके साथ झगड़ा लड़ते रहे, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। पर विश्वामित्र जी पहुंच जाते हैं महाराज दशरथ के महल में, और दशरथ जी महाराज तो बड़े उत्साहित हो जाते हैं, जैसे हम लोग आज वो एक संत का आगमन हुआ है। कई कारण आगमन तुम्हारा, बिना बुलाए संत जब पधारे। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। आज्ञा दीजिए महाराज, क्या सेवा आपकी हो सके? विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि जब तक मैंने मांगा नहीं, तभी तक तुम्हारा उत्साह है। और तब उन्होंने कहा, असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयो नृपतो ही। राक्षस, ये दुर्दांत दैत्य, आज के युग में टेररिस्ट आतंकवादी कहा जाए, मुझे परेशान कर रहे हैं। और अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में होब सनाथा। अब राजा दशरथ जी की क्या स्थिति हुई, ये तो आप कल्पना कर ही सकते हैं। सुनी राजा अति अप्रिय बहानी, हृदय कंप मुख दुति कमलानी। कि महाराज, मुझे लगा कि आप इतने बड़े विद्वान, पर उन्होंने कहा, चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे विचारी। आपने विचार पूर्वक मांग नहीं की है। उन्होंने कहा निश्चर अति घोर कठोरा, कहा सुंदर सुत परम किशोरा। देखिए, जो प्रश्न उठाया बड़ा मार्मिक है कि जिस समस्या का समाधान आपको चाहिए, आप हमारे पास मांग करिए, सेना की मांग करिए, शस्त्र की मांग करिए।
आपको राक्षसों का वध करना है, तो कहां मेरे इतने अत्यंत सुकुमार राजकुमार, मांगहु भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस आज देहु सहरोषा। मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, पर सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाए, राम देत नहीं बने गोसाई। और तब विश्वामित्र जी वे भी कोई साधारण महापुरुष नहीं थे। उनका देहु भूप मन हर्षित, मैं मांगने आया हूं और आपको देना ही पड़ेगा, और अगर प्रसन्नता पूर्वक दे दो तो अच्छा है। तजौ मोह अज्ञान। अब वो उस दिशा में मैं नहीं जाऊंगी, प्रसंग बहुत लंबा हो जाएगा। परम पूज्य महाराज श्री का चिंतन एक एक शब्द पर जहां महाराज श्री ने विचार किया है। अब महाराज दशरथ का पुत्र मोह सामने आ गया, और विश्वामित्र जी तो अब वहां पर दृढ़ता पूर्वक बैठे हैं कि मैं मांगने आया हूं और लेके जाऊंगा। ऐसी स्थिति में किसकी भूमिका सामने आती है? ये दिव्य गौरव जो एक महापुरुष वशिष्ठ जी महाराज जो कुलगुरु है वहां पर उपस्थित है, सूर्य वंश के, उनकी भूमिका सामने आती है। अब वशिष्ठ जी के चेले हैं दशरथ, और दूसरा महात्मा मांगने आया है। महाराज अपने शिष्य की मांग करने आए और कोई गुरु अपने चेले को दे दे, और जिनसे पुराना विरोध, साधारण विरोध नहीं। वशिष्ठ जी चाहते तो अपने शिष्य को कह देते, राजन कह दो कि तुम नहीं दोगे, उनको यहां से लौटना पड़ेगा, अगर बदला लेने की वृत्ति होती। पर क्या गौरव है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि गुरु वशिष्ठ की भूमिका, एक आदर्श भूमिका उस समय सामने आई। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कर पावा। वशिष्ठ जी ने उस समय अपने शिष्य को उपदेश दिया। जब विश्वामित्र जी कामधेनु मांगने आए थे तब तो नहीं दिया, मना कर दिया। पर आज वशिष्ठ ने देखा कि मांगने के लिए एक महात्मा आया है, वो किसको मांगने आया है? उनके तो कल्प वृक्ष को मांगने के लिए आए, स्वयं श्री राम को मांगने के लिए आए। कामधेनु का दुरुपयोग हो सकता है, राम का दुरुपयोग नहीं हो सकता। और एक और गंभीर सूत्र परम पूज्य महाराज से हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। ये वशिष्ठ जी महाराज कौन है? जो अहिंसा धर्म में स्थित है। पूरी तरह से वह अहिंसा धर्म व्रत का पालन जिसके जीवन में है और वो प्रमाणित हो चुका है, और वे स्वयं देख रहे हैं कि दूसरा महापुरुष आया है और उनकी समस्या है राक्षसों का संहार वध, और उसमें हिंसा होगी। जो स्वयं अहिंसा का पालन कर रहा है, वो चाहते तो उन्हें कह देते कि नहीं, अहिंसा जो है परमो धर्म, हिंसा का मैं विरोध करता हूं, मैं राम को जाने की आज्ञा नहीं दूंगा। पर नहीं, विश्वामित्र जी भी ये समझ गए कि अहिंसा की कितनी भी प्रशंसा की जाए तो श्रेष्ठतम धर्म है। किसी एक व्यक्ति के संदर्भ में वह अहिंसा की ऊंचाई स्थापित हो सकती है, पर क्या पूरे संसार में सबके लिए हिंसा का त्याग करना संभव है? क्योंकि जब प्रकृति की जो बनावट है, जिसमें भिन्नता है, व्यक्ति के स्वभाव में भिन्नता है, सारे समाज में जब हम ये देखते हैं
तो जब भिन्न भिन्न मनोवृत्ति के प्रकृति के लोग हैं, इन सारे समाज की समस्या का समाधान केवल एक सिद्धांत के द्वारा नहीं दिया जा सकता और अहिंसा के द्वारा सबको वशीभूत कर देना। व्यक्ति स्वयं अपने जीवन में अहिंसा को पालन करके एक ऊंचाई प्राप्त कर सकता है, पर समाज की जो समस्या है उसका समाधान जब देना है, और इसलिए भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ये दो अवतार जो बाद में आए उनको पूर्णावतार कहा गया। परशुराम जी महाराज को अंशावतार माना गया क्योंकि उनकी चिंतन में, उनके व्यक्तित्व में जो पूर्णता थी कि उन्होंने सारे समाज की समस्याओं का समाधान दिया, उनके अनुगमन करके आज भी व्यक्ति अनुप्राणित हो सकता है। तो भगवान श्री राम जब विश्वामित्र जी महाराज के साथ जा रहे हैं, वो बहुत ही विलक्षण वो स्वामी तुलसीदास जी ने दृश्य प्रस्तुत किया है। चाहते तो महाराज दशरथ से मांग सकते थे कि भाई राजकुमार जा रहे, युद्ध लड़ना है आगे चल करके राक्षसों के साथ, तो रथ दे दीजिए, पर विश्वामित्र जी ने कहा कोई रथ नहीं, मेरे साथ ये दो राजकुमार पैदल चल के जाएंगे। और क्या विलक्षण गोस्वामी जी का काव्य, एक एक शब्द का जो प्रयोग किया है। वे जब भगवान श्री राम की यात्रा का श्री गणेश होता है तो गोस्वामी जी पहला शब्द लिखते हैं कि कौन जा रहा है, उनका पुरुष सिंह दो वीर। ये कौन जा रहा है, उनका ये दो सिंह जा रहे हैं, पुरुष सिंह। परम पूज्य महाराज जी तो सबसे बात कर लेते। महाराज जी ने गोस्वामी जी से पूछा कि आपके पास कोई उपमा नहीं थी, आपने भगवान राम को सिंह बता दिया। सिंह का अर्थ आपको मालूम है? सिंह का मतलब शेर, और शेर का स्वभाव और प्रकृति क्या है? क्योंकि शेर तो, सिंह तो हिंसक होता है, आक्रमण करता है, स्वभाव से कठोर होता है। और संस्कृत साहित्य में ये विलक्षणता है। देखिए, आप लोग साहित्य का भी आनंद लेते हैं क्योंकि महाराज श्री की कथा श्रवण करते रहते हैं। ये सिंह शब्द कैसे बना है आप जानते हैं? संस्कृत में नैऋत्य व्युत्पत्ति व्याकरण का एक सिद्धांत है। ये हिंस शब्द से, हिंस की नैऋत्य व्युत्पत्ति से सिंह बना। जैसे अगर किसी व्यक्ति के लिए हम कहें कि व्यक्ति बड़ा तार्किक है, तो ये तर्क शब्द कैसे बना? तर्क शब्द की रचना बनी है कर्त के नैऋत्य व्युत्पत्ति से। कर्त को उलट दिया तो तर्क हो गया। तो सिंह कैसे बना? उन्होंने कहा हिंस की नैऋत्य व्युत्पत्ति से। तो इसका मतलब कि श्री राम हिंसक है, तो युद्ध करने जा रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं, धनुष बाण हाथ में धारण किए। हम भगवान श्री राम की वंदना भी जब करते हैं तो पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम, धनुष बाण धारण करके जा रहे हैं। तो भगवान श्री राम हिंसक है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या अद्भुत वहां पर एक जीवन दर्शन प्रस्तुत किया। गुरुदेव के साथ जा रहे थे, जा रहे हैं और धनुष बाण धारण करके ऐसा लग रहा है कि अब हिंसा होने वाली है, हिंसक है। पर प्रश्न महाराज से उठाते हैं कि हिंसा का उद्देश्य क्या है, ये भी तो समझना होगा।
बहिरंग रूप से हम देख रहे हैं कि धनुष बाण है, आक्रमण होने वाला है और किसी की हत्या होने वाली है, पर वो हत्या के पीछे उद्देश्य क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं पुरुष सिंह दो वीर हर्षि चले, पर क्यों चले, उद्देश्य क्या है? जैसे कि एक शस्त्र है, छुरा है। छुरा अगर एक अपराधी के हाथ में है और वही छुरी एक चिकित्सक में हाथ में है, समझने में आपको आसान हो जाए। चिकित्सा दो प्रकार की होती है। अगर गोली ले करके आप स्वस्थ हो सकते हैं तो बहुत अच्छा, पर अगर रोग कुछ अधिक बढ़ जाए तो शल्य चिकित्सा भी करनी पड़ती है, सर्जरी भी करनी पड़ती है। तो एक शल्य चिकित्सक के हाथ में भी छुरी होती है, वो भी प्रयोग करता है, और एक जेब कतरा भी छुरे का प्रयोग करता है। तो दोनों के हाथ में शस्त्र को देख करके क्या आप दोनों को समान कैटेगरी में जो है डाल देंगे? उनका नहीं। अगर कोई हत्यारे के हाथ में शस्त्र है तो उसको दंडित किया जाएगा, और एक चिकित्सक के हाथ में वही शस्त्र है तो आप जब उनके पास जाए, शरीर का कोई हिस्सा रुग्ण है, उसने आपका हाथ काट डाला, पैर काट डाला जो रुग्ण है, तो आपको ऊपर से उनको फीस भी देनी पड़ेगी। कहेंगे उन्होंने मेरा हाथ काट डाला। नहीं, हाथ नहीं काट डाला, उन्होंने उसके सारे शरीर की संरक्षा कर दी, शरीर को बचा लिया, इसीलिए उनको इनाम फीस देना पड़ेगा। तो भगवान श्री राम जब धनुष बाण धारण करके गुरु वशिष्ठ के विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं, अब हुआ क्या? चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करी धाई। ताड़का सामने से क्रोध में भरी हुई आई, केवल इंगित कर दिया, और तब भगवान श्री राम का सिंहत्व का वहां पर दर्शन हो गया। जो बाण धारण किया हुआ था, एक ही बाण प्राण हरि लीना। ये एक बाण का प्रयोग करके भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी की जो समस्या थी, तत्कालीन समस्या थी, उसका समाधान तो दे दिया, पर परम पूज्य महाराज जी कहते एक नवीन जीवन दर्शन संसार के समक्ष प्रभु ने रख दिया। क्या जीवन दर्शन दिखाई देता है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसलिए, ये दोनों ही महापुरुष, चाहे विश्वामित्र जी हो चाहे वशिष्ठ हो, दोनों ने भगवान श्री राम को एक ही उपमा दी। विश्वामित्र जी भी जब प्रसन्न हो गए तो उन्होंने भगवान श्री राम को कहा, धर्म से तु पालक तुम ताता। राम, तुम्हारा जो व्यक्तित्व है वो एक विशाल सेतु है, तुम धर्म सेतु हो। और सेतु की भूमिका क्या है कि जहां दो किनारों में दूरी उपस्थित होती है, उस दूरी को समाप्त करके दो किनारों को जोड़ने का कार्य सेतु करता है। ये विश्वामित्र जी भी भगवान श्री राम को यही उपमा देते, और वशिष्ठ जी महाराज भी यही प्रसन्न होकर के चित्रकूट में बहुत विलंब से उन्होंने भी भगवान श्री राम को यही उपमा दी, धर्म से तु करुणायतन कस न कहो तो ही राम। उनका तात्पर्य क्या था? राम, तुम्हारा व्यक्तित्व इतना विलक्षण है, अगर तुम केवल मर्यादा पुरुषोत्तम होते। देखिए, धर्म बहुधा, हम क्योंकि सब अपने आप को धार्मिक मानते हैं और धर्म का पालन करते हैं, यही मानते हैं,
पर धर्म जो है वो न्याय को ही महत्व देता है। और न्याय का मतलब क्या? जैसे आप एक न्यायाधीश के पास जाए तो आपने जैसा कर्म किया है, कर्म सिद्धांत क्या बताता है? न्याय में किसी भी प्रकार की दया या करुणा नहीं होती। न्यायाधीश का यही निर्णय होगा, संविधान के अनुसार अगर आपके द्वारा ये जो है पाप हुआ है तो आप दंड के भागी है। पर वशिष्ठ जी महाराज भगवान श्री राम को कहते कि राम, तुम अगर केवल एक धर्म पालक मर्यादा पुरुषोत्तम ही होते तब ये जो राम राज्य की स्थापना भगवान श्री राम के द्वारा हो पाई वह ना होती। उनका तुम जितने बड़े मर्यादावादी हो, उससे भी प्रबल पक्ष तुम्हारे जीवन का है वो है करुणा और दया का पक्ष है। और ये जो सामंजस्य है, एक ओर मर्यादा न्याय और धर्म और दूसरी ओर हृदय में करुणा और दया, ये भगवान श्री राम के व्यक्तित्व के द्वारा जो प्रकट हुआ, यही विश्वामित्र जी ने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि जब ताड़का क्रोध से भर करके आई। अब देखिए, क्रोध तो हम सबको आता है, और कब क्रोध आता है? अक्सर मैं जब अपने शिष्यों के घर जाती हूँ, यही एक प्रश्न लेकर के आते, दीदी माँ कोई ऐसी उपाय बता दीजिए, हमारे पतिदेव बड़े क्रोधी है। परिवार का कोई, चाहे वो पतिदेव हो तो पत्नी के लिए इस क्रोध की समस्या का समाधान दे दीजिए। और क्रोध कब आता है? तो मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यही मनोविज्ञान जो प्रस्तुत किया है, उनका क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान। क्रोध किस पर आएगा? उनका जब द्वैत बुद्धि होगी अपने आप पर। देखिए, महाराज जी बहुत सुंदर दृष्टांत देते थे। कभी भोजन करते समय आपके दांत के द्वारा आपकी जिह्वा भी चब जाती है। दांत कभी नुकीले होते हैं और जिह्वा को काट डाला, केवल भोजन को ही नहीं, तो जिह्वा में कितना कष्ट होता है, रक्त भी निकलता है। पर कोई ऐसा यहाँ बुद्धिमान आज तक देखा है कि इतना क्रुद्ध होके ये दुष्ट दांत जितनी पीड़ा पहुंचाई तुरंत पहुंच जाए डेंटिस्ट के बाद इस दांत को उखाड़ करके फेंक दीजिए। क्रोध करेगा अपने दांत पर? अपने ही पैर से दूसरे पैर को ठोकर लग जाए तो क्रोध आता है। पर रास्ते में चल करके अगर किसी से टकरा गए और थोड़ा धक्का लग गया, कितनी जल्दी क्रोध आ जाता है। अरे अंधे हो, देख के नहीं चलते? तो जहां द्वैत बुद्धि है, और द्वैत बुद्धि कहाँ होगी? उनका जो अज्ञानी है वो द्वैत बुद्धि से युक्त है, मैं और तू, ये जो भेद बुद्धि है, तभी क्रोध आता है। भगवान श्री राम ने देखा ये ताड़का जो हिंसक थी, जिसने हजारों मुनियों का वध किया, संहार किया, ऐसी हिंसक ताड़का को अगर भगवान श्री राम केवल एक मर्यादा धर्म के निर्णायक के रूप में दंड देना चाहते, तो अगर एक हत्या की प्रमाणित हो गया न्यायालय में, तो न्यायाधीश एक हत्या के बदले में उसको मृत्यु दंड देगा, यही तो संविधान कहता है। पर अगर किसी व्यक्ति ऐसा हत्यारा है जिसके द्वारा सैकड़ों हत्याएं हुई है, तो उसको दंड क्या दिया जाएगा? भगवान राम ये कर सकते थे कि ताड़का, तुमने धर्म का
और शांत भाव से साधना करने वाले ऋषि मुनियों की हत्या की है, उनका वध किया है, तो तुम घोर दंड की जो है तुम्हें मिलना चाहिए और तुम्हें हजारों लाखों वर्ष तक नरक में जो है यातना भुगतनी चाहिए, ये भी कह सकते। पर भगवान श्री राम ने ऐसा भी नहीं किया। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते, एक ही बाण प्राण हर लीना। बाहर से तो यही लग रहा है कि भगवान के द्वारा, श्री राम के द्वारा हिंसा संपन्न हुई, पर दूसरी अर्धाली में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी अद्भुत बात लिख दी। क्या हुआ? विश्वामित्र जी भी देख करके चकित हो गए। उनका दीन जानते ही निज पद दीना, ताड़का का सिर कट गया और उसके शरीर से वो दिव्य तेज निकल करके उसे भगवान के निज पद की प्राप्ति हो गई। महाराज जी कहते हैं कि ये हिंसा कितनी कल्याणकारी सिद्ध हो गई। जिसको हजारों वर्ष नरक की यातना भोगनी चाहिए, भगवान का निज पद किसको मिल सकता है? जहां जन्म जन्म तक मुनि साधना करते हैं फिर भी प्रभु के श्री चरणारविंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसे हिंसक ताड़का को प्रभु ने अपना निज पद दे दिया। ये कौन सा जीवन दर्शन है? परम पूज्य महाराज श्री कहते, यही प्रभु के व्यक्तित्व में जो संतुलन है, बहिरंग रूप से आचरण में हिंसा दिखाई देती। देखिए, एक बड़ा व्यंगात्मक प्रसंग आता है मानस में, विलंब तो नहीं हो रहा है आप लोगों को। रावण के संदर्भ में आता है, जब युद्ध में रावण बुरी तरह से परास्त होने लगा तो रावण युद्ध क्षेत्र से भाग करके और अपने महल में जा करके यज्ञ करना प्रारंभ करता है। और ये रावण के संदर्भ में ही नहीं, जो है उनका पुत्र मेघनाद भी जब परास्त हो रहा था, वो भी निकुंभला में जा करके यज्ञ करता है। और विभीषण जी महाराज ने जब देखा कि ये यज्ञ कर रहा है मेघनाद, तो उन्होंने प्रभु को आकर के ये समाचार दे दिया कि मेघनाद मख करई अपावन, दुष्ट खल मायावी देव सतावन। ये दुष्ट यज्ञ कर रहा है और अगर इनका यज्ञ पूर्ण हो गया तो ये कभी नहीं मरेगा। और तभी भगवान श्री राम जो धर्म के संरक्षक है, यज्ञ धर्म का सर्वश्रेष्ठ रूप है, कर्म का सर्वश्रेष्ठ रूप भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यही कहा। पर भगवान श्री राम जो धर्म की संरक्षण करने के लिए अवतरित हुए हैं, उस समय जैसे ही उनको समाचार मिला, चाहे मेघनाद यज्ञ कर रहा है चाहे रावण यज्ञ कर रहा है, प्रभु ने आदेश दिया कि जाकर उसका यज्ञ ध्वंस कर दो। ये सारे प्रसंग से हम अवगत है, पर क्या कभी हम इन प्रसंगों में डूब करके भगवान श्री राम का जो जीवन दर्शन है उसको हमने समझने का प्रयास किया कि भगवान श्री राम यज्ञ पुरुष है और वे एक यज्ञ को ध्वंस करने की आदेश दे रहे हैं। अब ये रावण यज्ञ कर रहा था, अंगद पहुंच गए और जाकर के एक जोर से लात का प्रहार रावण की छाती पर किया। और अंगद ने कहा, रणते भाज निलज्ज भाजी गृह आवा और यहां आई बक ध्यान लगावा। अरे निर्लज्ज, तुम युद्ध क्षेत्र से भागकर भगोड़े यहां आकर के और बड़ा ध्यान लगाने बैठ गए।
अब दृश्य क्या है कि रावण शांत भाव से आंख बंद करके पूरी एकाग्रता से जो है आहुति डाल करके स्वाहा स्वाहा कर रहा है। अहिंसा धर्म में रत दिखाई दे रहा है रावण। और जब कोई शांत भाव से यज्ञ कर रहा है और अंगद आ करके लात से प्रहार कर रहा है तो घोर अहिंसा कर रहा है। बहिरंग रूप से देखने पर तो यही लग रहा है। रावण ने लाखों वर्षों तक तपस्या की और वो तपस्या के बदले दर्शन देने के लिए भगवान शंकर और ब्रह्मा जी को प्रकट भी होना पड़ा। ये कथानक आप सब अवगत है। तो जब वो तप करता है लाखों वर्ष तक तो उसको अहिंसा धर्म का पालन करना ही पड़ा। पर ये अहिंसा जो बहिरंग उसके व्यवहार में दिख रही है उसका उद्देश्य क्या है? परम पूज्य महाराज श्री ये प्रश्न उठाते हैं कि हिंसा या अहिंसा का निर्णय हम कैसे करेंगे? क्या केवल बहिरंग व्यक्ति का आचरण देख करके करेंगे कि या उस अहिंसा या हिंसा कर्म के उद्देश्य को देख करके करेंगे? रावण जैसा असहिष्णु व्यक्ति अंगद लात से प्रहार कर रहा है पर वो बिल्कुल शांत भाव से स्थित हो करके एकाग्र हो करके हवन पूजा कर रहा है। और तब उपमा उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो दी रावण के लिए, अंगद कहते हैं यहाँ आई बक ध्यान लगावा। अरे बगले के समान, बगुला आप जानते हैं कि नहीं? बगला पक्षी आपने देखा है? रंग उसका बिल्कुल सफेद होता है। किसी नदी के किनारे, आप यहाँ अयोध्या में भी आपको ये दृश्य कहीं दिखाई देखने को मिलता होगा। आप लोग क्या सुबह जल्दी उठते होंगे? जितना सुबह सुबह बगुला उठ करके और नदी हो सरोवर है वहां जा करके बिल्कुल एकाग्रता से खड़ा हो जाता है तो लगेगा कि सात्विकता का ये रूप है, पूरी जो है श्वेत है और पूरे शांत भाव से बड़ा अहिंसक है बगुला। बहिरंग आचरण से तो यही लग रहा है, शांत भाव से वहां स्थित है, समाधि में नदी में तपस्या कर रहा है। पर जहां कोई व्यक्ति प्रभावित हुआ, बड़ा अहिंसक है ये बगला, तो वहां जल में जो मछलियां थी वे बोल पड़ी कि जरा हमसे पूछो कि ये कितना बड़ा अहिंसक है। कभी तो सबसे बात कर लेते हैं, क्योंकि उसकी सारी एकाग्रता का उद्देश्य यही है कि कब कोई उसको मछली मिल जाए जिसको वो ग्रास बना ले और उनको अपना भोजन बना ले। तो बहिरंग दिखाई देती हुई अहिंसा के मूल में हिंसा वृत्ति है। रावण का आचरण जो दिखाई दे रहा है, यज्ञ कर रहा है, तपस्या कर रहा है, तो बहिरंग आचरण। यहाँ कोई रावण के भक्त तो नहीं बैठे हुए? अगर बैठे हैं तो मुझे क्षमा कर दीजिए। पर मानस का जो जीवन दर्शन है वही मैं आपके समक्ष रखूंगी कि रावण को अंगद यही कह रहा है कि बगले के समान तुम ध्यान कर रहे हो, ये जो शांत प्रतीत हो रहे हो, अहिंसक प्रतीत हो रहे हो, पर उसके मूल में, उसके हृदय में भाव क्या है कि भले अभी मेरा अपमान हो पर मैं एक बार तप करके यज्ञ पूर्ण करके शक्ति प्राप्त कर लूं और उस शक्ति के द्वारा फिर मैं घोर हिंसा के द्वारा सबका वध कर दूं। तो बहिरंग आचरण से आप किसी का देख करके नहीं, उसके हृदय में उस वृत्ति के पीछे भाव क्या है, उद्देश्य क्या है, उसको देख करके ही निर्णय किया जा सकता है कि ये हिंसक है कि अहिंसक है। और परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि यही
भगवान श्री राम के द्वारा जो जीवन दर्शन प्रकट हुआ, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़ का क्रोध करी धाई, एक ही बाण प्राण हरि लीना। ये व्यवहार में तो बहिरंग दिखाई दे रहा है कि हिंसा कर दी, पर बहिरंग आचरण में हिंसा है, पर दीन जानते ही निज पद दीना, वो हृदय में करुणा वृत्ति से प्रेरित है। वो जब बाण प्रयोग करते हुए जो दिखाई दे रहे भगवान श्री राम, पर वो भी द्वेष बुद्धि से नहीं, उस ताड़का के प्रति भी पूरी तरह से उन पर कृपा भाव से प्रभु उसका भी कल्याण करने के उद्देश्य से वो बाण का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा सामंजस्य बहिरंग हिंसा के मूल में अहिंसा वृत्ति जहां पर है, ये एक नवीन चिंतन भगवान श्री राम के द्वारा प्रकट हुआ और विश्वामित्र जी उस महापुरुष ने सीखा, क्योंकि उन्होंने देखा मैंने जो निर्णय निष्कर्ष पर मैं पहुंच गया था, उनको यही लग रहा था कि संसार में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, और ब्राह्मण में भी ब्रह्मर्षि पद सर्वोच्च पद है, पर इसलिए इतनी घोर तपस्या करके वे ब्रह्मर्षि बने। और जब उन्होंने देखा कि ईश्वर तो किसी भी जाति में आ सकता है, वो तो क्षत्रिय घर में भी किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है, तो विश्वामित्र जी को लगा कि व्यर्थ ही मैंने इतना समय बर्बाद कर दिया ब्रह्मर्षि बनने में, भगवान तो क्षत्रिय जाति में भी प्रकट हो गए। और तब उन्हें ऐसा लगा कि ये जो मेरा चिंतन है, शस्त्र मूलतः बुरा नहीं होता, ये मैंने शस्त्र का जो परित्याग कर दिया, और उसकी परिणति क्या हुई, तो स्वामी जी कहते हैं कि अब बदल गए विश्वामित्र जी महाराज। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्हि, जब उन्होंने प्रभु को पहचान लिया तो क्या किया विश्वामित्र ने, उनका विद्या निधि कहाँ विद्या दीन्हि, आयुध सर्व समर्पित है। जो सारे शस्त्रों का परित्याग कर चुके थे, वे सारे शस्त्रों को उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्होंने समझ लिया कि नहीं, शस्त्र बुरा नहीं है, पर शस्त्र प्रयोग करने वाला कौन है, शस्त्र का उद्देश्य, प्रयोग का उद्देश्य क्या है। मैंने शस्त्र का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए, कामधेनु को पाने के लिए प्रयोग किया, वह गलत था। पर भगवान श्री राम जब शस्त्र का प्रयोग करते हैं, वे चाहते तो जब उनको देश निकाला दे दिया गया तो वे चुनौती दे सकते थे महारानी कैकेयी को, और अपने धनुष बाण के द्वारा युद्ध कर सकते थे अपने स्वार्थ के लिए, पर नहीं, सत्ता पाने के लिए, सिंहासन पाने के लिए भगवान श्री राम शस्त्र का प्रयोग नहीं करते। भगवान राम शस्त्र का प्रयोग कब करते हैं, जब वे देखते हैं कि अन्याय हो रहा है, अधर्म जब बढ़ रहा है, और समाज को संरक्षण प्रदान करने के लिए वो रुग्ण शरीर के हिस्से को काटने के लिए जिस तरह से एक चिकित्सक शस्त्र का प्रयोग करता है, उसी तरह से भगवान श्री राम करुणा भाव से प्रेरित हो करके शस्त्र का प्रयोग करके एक स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं। ऐसा विलक्षण जीवन दर्शन जिसमें बहिरंग आचरण में अहिंसा है, पर हृदय में जहाँ करुणा है, ये विलक्षण भगवान श्री राम ने उस युग में जो महापुरुष थे, उन दोनों महापुरुषों को जो समाधान भगवान श्री राम के द्वारा प्राप्त हुआ, वो अब समय
बहुत अधिक हो गया है। कथा अभी 2 दिन और चलेगी। आप सबके चरणों में बहुत बहुत नमन करते हुए आपने धैर्यपूर्वक श्रवण किया। हमारे श्रीनिवास जी तो अत्यंत व्यस्त है और अनेक प्रकार के सामाजिक कार्य में भी संलग्न है, पर फिर भी अपने व्यस्ततम समय से यहाँ आए, पधारे। तो आप सबके प्रति बहुत बहुत साधुवाद। और अगर ये समाचार कथा का उन भक्तों को, जिज्ञासुओं तक नहीं पहुँचा है जो प्रतिवर्ष यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं, तो कृपा पूर्वक आप लोगों को ये कथा की सूचना कल ठीक 6:30 बजे, यही संभावना है कि कथा प्रारंभ हो गई। आज विलंब हो गया, मैं क्षमा चाहती हूँ, पर किसी संत का आगमन और उसके लिए हमारा ये कर्तव्य था कि उनका आशीर्वाद प्राप्त करके मानस ज्ञान यज्ञ का श्री गणेश हो। तो परम पूज्य महाराज श्री का सद साहित्य का आप लोग सभी लाभ ले सकते हैं। साहित्य आया हुआ है आश्रम में, अयोध्या आश्रम में, रामायणम आश्रम में भी उपलब्ध है। कथा में आप विशाल संख्या में उपस्थित हो, यही प्रार्थना है। अभी रामायण जी की आरती होगी, आरती के पश्चात प्रसाद लेकर आप यहाँ प्रस्थान करेंगे। भगवान के नाम का जयघोष लेकर के मैं आप सबके चरणों में बार बार नमन प्रणाम करती हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलिए संत समाज की जय। बोलिए भारत माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी की जय। श्री कनक विहारी विहारिणी जू की जय। बोलिए रामलला सरकार की जय। बोलिए पूज्य दीदी जी महाराज की जय। ब्राह्मण जी की आरती होने वाली है, सभी को उठकर आरती गायन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, प्रसादी लें। सभी को आगे आ जाए, आगे आ जाए सभी को, और सभी खड़े हो जाएं, खड़े होकर आरती गायन करें। सभी को आगे आ जाए, जो पीछे में है सभी आगे आ जाए। जब पंखा बंद कर देना भैया, पंखा बंद। हाँ हो गया। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी कीरते कलित ललित सियते के, कीरते कलित ललित सियते के, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बाल्मीक विज्ञान विशारद, बाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादिशेष अरुसारद, सुख सनकादिशेष अरुसारद, वर
पावन सुत के रतने के आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छावो शास्त्र सब ग्रंथन को रस छावो शास्त्र सब ग्रंथन को मुनि जन धन संतन को सर्वत मुनि जन धन संतन को सर्वत सार अंश सम्मत सब ही के सार अंश सम्मत सब ही के आरती श्री रामायण जी के आरती श्री रामायण गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखाने व्यास आदि कवि वर्ज बखाने काग भुसुंडी गरुड़ के हियके काग भुसुंडी गरुड़ के आरती श्री रामायण जी के आरती श्री रामायण कलिमल हरनि विषय रस पेके कलिमल हरनि विषय रस पेके सुभग सिंगार मुक्त जुबती की सुभग सिंगार मुक्त जुबती की दलन रोग भव मूरिय में के दलन रोग भव मूरिय तात मात सब विध तुलसी के तात मात सब विध तुलसी आरती श्री रामायण जी के आरती श्री रामायण जी के कीरत कलित ललित सिय पे के कीरत कलित ललित सिय की आरती श्री रामायण जी के आरती श्री रामायण जी के आरती श्री रामायण बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की सदगुरुदेव भगवान की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय।